अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल लाइट हाउस बाय मजहर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शायद कातिल के कदमों के निशानात मिल जाएं, इमरान ने कहा और तारिक ने सर हिला दिया। टिमी तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। मेरे ख्याल में तुम सुपरिंटेंडेंट फयाज से भी बड़े अहमक हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ऐसे कारोबार में मुलव्वस अफराद इस तरह सब कुछ बता देते हैं? तुम इस टिमी की खुफिया निगरानी कराओ, सब कुछ सामने आ जाएगा। इमरान ने बेटा टिमी के जाते ही तारिक से मुखातिब होकर कहा। तारिक ने इस तरह सर हिला दिया जैसे अब इमरान की बात इसकी समझ में आई हो। ठीक है इमरान साहब, लेकिन वो डायरी की बात कर रहा था, ये तारिक ने कहा। वो हमें चक्कर दे रहा था, ऐसे मुजरिम डायरिया नहीं लिखा करते। वैसे तुम चेक कर लेना, मैं अब चलता हूँ, इमरान ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अच्छा इमरान साहब, बेहद शुक्रिया, तारिक ने पीछे आते हुए गेट के पास रुककर इमरान से कहा। और इमरान सर हिलाता हुआ दरवाजे से बाहर निकला और सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसे अपने मतलब की चीज मिल गई थी। उसने देख लिया था कि डायरी में वाकई ऐसे इशारे मौजूद थे जो उसे काम दे सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वेटर ने उसे तंजीम का नाम भी बता दिया था। बड़े सर का मतलब एक हेड ही हो सकता था। और अब इमरान को पूरी तरह मालूम हो गया था कि नॉर्थ कांगो की तरफ से सर सुल्तान को मिलने वाली इत्तला दुरुस्त थी। बिग हेड तंजीम यहाँ काम कर रही है और जूली इसका मकामी एजेंट था। लेकिन शायद इन्हें जूली पर कोई शक पड़ गया था कि इन्होंने इसको कत्ल करा दिया था। इमरान ने कार ब्लू हेवन बार से आगे बढ़ाई ही थी कि कार में मौजूद ट्रांसमीटर का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। और इमरान ने कार साइड पर रोककर डैशबोर्ड के नीचे हाथ डालकर एक बटन दबाया तो ट्रांसमीटर से टाइगर की आवाज़ निकली। इस ट्रांसमीटर के साथ खुद कार रिकॉर्डर भी मौजूद था और इस मखसूस बल्ब का जलना बुझना बता रहा था कि ट्रांसमीटर ने इसकी अदम मौजूदगी में कॉल टेप की है। और इसकी कार का इंजन स्टार्ट होते ही ट्रांसमीटर ने कॉशन देना शुरू कर दिया था। टाइगर बोल रहा हूँ जनाब, पैगाम रिकॉर्ड करा रहा हूँ। मार्टी के फ्लैट की मैंने तलाशी ली है जनाब, वहाँ से एक कार्ड मिला है जिस पर एक लॉन्च का रजिस्टर्ड नंबर लिखा हुआ है और कोई चीज़ नहीं मिली जनाब। टाइगर की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही ट्रांसमीटर खामोश हो गया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर इसके मुख्तलिफ बटन दबा दिए और ट्रांसमीटर से टू टू की मखसूस आवाज़ें निकलने लगीं। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने तेज लहजे में कहा। यस सर, टाइगर अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों के बाद ट्रांसमीटर से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर, वो लॉन्च वाला कार्ड लेकर तुम फौरन घाट पर पहुंचो, मैं वहीं जा रहा हूं। मेरे ख्याल में ये एक अहम क्लू है ओवर, इमरान ने कहा। यस सर, मैं पहुंच रहा हूं ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। पब्लिक पार्किंग में आ जाना ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने जेब से डायरी निकाली और उसे पढ़ने में मसरूफ हो गया। डायरी नई थी और इसके सिर्फ 4 सफ़ात ही लिखे गए थे। शायद डायरी पुरानी खत्म होने के बाद जॉली ने ये नई डायरी लिखना शुरू की थी, लेकिन इन 4 सफ़ात से भी इमरान को अच्छी खासी मालूमात मिल गई। डायरी के मुताबिक बिग हेड का एजेंट डिक्सन यहाँ का इंचार्ज था और जूली इसके साथ कमीशन पर काम करता था। और अब तक इसने 10-12 सप्लाईज मुकम्मल करी थी, लेकिन इसने ना ही डिक्सन के बारे में कोई तफसीलात लिखी थी और ना ही सप्लाई लेने वाले ग्राहकों के मुतालिक। अलबत्ता आखिरी सफ़े पर इसने एक ऐसी बात लिखी थी जिसने इमरान को बुरी तरह चौंका दिया। जूली ने इशारों में किसी बड़े कारोबार और नस्ली फसादात के साथ जूली गैंग नामी तंजीम का जिक्र किया था और इमरान इसमें नस्ली फसादात वाली बात पर ही चौंका था। इन अल्फाज ने उसे बिग हेड के आइंदा प्रोग्राम के बारे में इशारा दे दिया था। बिग हेड तंजीम पाकेशिया में नस्ली फसादात कराकर लंबा माल सप्लाई करना चाहती थी और इमरान अब सोच रहा था कि इस डिक्सन को फौरी तौर पर तलाश करना ज़रूरी हो गया था। इसने डायरी जेब में डाली और कार को साहिल समुंदर की तरफ बढ़ा दिया। अभी वो साहिल समुंदर के करीब पहुंचा ही था कि इसी घड़ी में से निकलने वाले रॉड ने कलाई पर ज़रबे लगाना शुरू कर दी। इमरान ने गाड़ी एक साइड पर रोकी और फिर रिस्ट वॉच का विंड बटन खींचकर मखसूस अंदाज में घुमाकर बंद कर दी। दूसरे लम्हे घड़ी में 8 का हिस्सा तेजी से जलने बुझने लगा और इमरान समझ गया कि कॉल ब्लैक जीरो की तरफ से है। यस इमरान अटेंडिंग ओवर, इमरान ने विंड बटन को दोबारा खींचकर दबाते हुए कहा। एक्सटो ओवर, घड़ी में से एक्सटो की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है ताहिर ओवर, इमरान ने इसका नाम लेते हुए कहा ताकि ब्लैक जीरो खुलकर बात कर सके। इमरान साहब,
जूलिया ने अभी रिपोर्ट दी है कि इसने एक गैर मुल्की को शहर से वापस आकर एक मछलियां पकड़ने वाली सरकारी लॉन्च में बैठकर अकेले खुले समंदर में जाते देखा है। जूलिया का ख्याल है कि ये गैर मुल्की मशकूक नजर आ रहा था। ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा। फिर तुमने क्या अहकाम दिए हैं? ओवर। मैंने इन्हें इंतजार करने को कहा है कि वो इसकी वापसी का इंतजार करें, क्योंकि जूलिया ने बताया है कि वो गैर मुल्की एक कार में घाट पर पहुंचा था। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो शहर में रहता होगा और वापस आएगा। ओवर। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ठीक है, मैं वहीं घाट पर ही जा रहा हूँ। तुम जूलिया को ट्रांसमीटर पर कह दो कि तुमने मुझे वहाँ भेजा है, बाकी मैं इससे खुद ही बात कर लूँगा। ओवर। इमरान ने कहा। ठीक है, क्या इस जूली से कुछ मालूम हुआ है? ओवर। ब्लैक जीरो ने पूछा। जूली को मेरे पहुंचने से पहले ही कत्ल कर दिया गया था। बहरहाल हमने एक अहम क्लू हासिल कर लिया है। सूरत हाल बेहद सीरियस हो गई है। तफसील मैं बताऊंगा। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और विंड बटन प्रेस करके इसने राब्ता खत्म कर दिया। फिर कार को तेजी से घाट की तरफ दौड़ाने लगा। तकरीबन 10 मिनट की मुसलसल ड्राइविंग के बाद इमरान घाट पर पहुंच गया। इसने कार पार्किंग में रोकी और फिर इसे लॉक करके बाहर आ गया। इसी लम्हे दूसरे चौक से टाइगर की मोटरसाइकिल पार्किंग की तरफ मुड़ती दिखाई दी और इमरान वहीं रुक गया। वो कार्ड मुझे दो और तुम मुझसे अलहदा रहो। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और टाइगर ने सर हिलाते हुए बास्केट की जेब से एक छोटा सा कार्ड निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने कार्ड को एक नज़र देखा और फिर तेज तेज कदम उठाता घाट की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद इसने एक ओपन कॉफी शॉप की कुर्सियों पर जूलिया को बैठे देख लिया था। बाकी मेंबर्स वहां मौजूद ना थे, वो शायद घूमने फिरने गए हुए थे। इसीलिए तो कहता हूँ कि हाँ कर दो, कम से कम अकेली मारे मारे फिरने से तो बच जाओगी। इमरान ने इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बकवास मत करो, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। जूलिया ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैंने किसी रिसाले में पढ़ा था कि जब कोई रिश्वतखोरी से बाज ना आए तो इसे समंदर की ड्यूटी लगा दी जाती है। क्या ख्याल है, कुछ ऐसी ही ड्यूटी है ना तुम्हारी? इमरान ने कहा और जूलिया हंस पड़ी। वैसे ये भी अच्छी ड्यूटी है, लहरें गिनने में तो रिश्वत ना मिल सकेगी। जूलिया ने हंसते हुए कहा। इस मुल्क में तवील अरसा रहने के बावजूद अभी तक तुम यहाँ के लोगों की काबिलियत नहीं जान सकी मोहतरमा। जिसकी ड्यूटी लहरें गिनने पर लगाई गई थी, इसने भी रिश्वत का तरीका ढूंढ लिया था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास। लहरें गिनने में रिश्वत कहाँ से आ गई? किसी का दिमाग खराब है कि उसे लहरें गिनने के दौरान रिश्वत दे? जूलिया ने मुंह बनाते हुए ऐसे कहा जैसे इमरान ने कोई नामुमकिन बात कह दी हो, और इमरान को जूलिया के इस तरह मुंह बनाने पर बेइख्तियार हंसी आ गई। तो तुम समझ रही हो कि उसे रिश्वत कोई नहीं दे सकता? ये बात नहीं। इसने सारे मछेरों को मछलियां पकड़ने के लिए किश्तियां ले जाने से रोक दिया कि इनकी किश्तियां चलने की वजह से लहरों में गड़बड़ हो जाती है और सरकारी फराइज में मुदाखलत होती है। चुनांचे मजबूरन मछेरों को उसे रिश्वत देना पड़ी ताकि वो उनको किश्तियां चलने से रोक ना सके और लहरों में पैदा होने वाली गड़बड़ से आला हुकाम को खबरदार ना करे। इमरान ने कहा और जूलिया पहले तो हैरत से आंखें फाड़े उसे देखती रही, फिर बेइख्तियार हंस पड़ी। कमाल है, वाकई कमाल है। मेरे तो जहन में भी ना आ सकता था कि इस अंदाज में भी रिश्वत खाई जा सकती है। जूलिया ने हैरत भरे अंदाज में हंसते हुए कहा। तो फिर अब तक कितनी रकम इकट्ठी की है? बॉस ने बताया है कि 1 लाख तो हो गई है, और अब मेरे पहुंचने तक कितनी और हो गई हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया हंस पड़ी। तुम्हारी ये खूबसूरत बातें तो हमारे लिए अज़ाब बनी हुई हैं। तुम जितनी खूबसूरत बातें करते हो, काश इतना खूबसूरत तुम्हारा दिल भी होता। बहरहाल वो लांच अभी तक वापस नहीं आई। जूलिया ने हसरत भरे अंदाज में एक तवील सांस लेते हुए कहा, और इमरान इसके अंदाज पर बेख्तियार सर खुजाने में मसरूफ हो गया।